अगर आपको याद हो, कल मैंने प्रोग्राम में इसकी तरफ इशारा नहीं किया था, बल्कि खुल के कहा था कि जो एक्शंस इनिशिएट किए गए हैं आर्मी चीफ की उस ट्रेडर के साथ मुलाकातों के नतीजे में उनका मुस्बित असर जो है वो कल से ही दिखाई देना शुरू हो गया था और आज तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वो हमारी आंखों के सामने है। ये जो नई स्ट्रेटजी है ये कब तक चलेगी? क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इसका अमल जारी रहेगा इलेक्शन के बाद भी, कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ जाए तब भी ये अमल जिसने इस मामले को यानी डॉलर की उड़ान को लगाम दी है, जिसने ट्रेडर्स का एतमाद बहाल किया है और ऐसे लग रहा है कि डॉलर जो है वो शायद उसकी वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान का रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। इस सफ़र को जारी रखने के बारे में इवन सियासतदान, जो ढंग के सियासतदान हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर ये नतीजा इसी तरह से निकलना है तो फिर इस अमल को जारी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से एज ए सेम पाकिस्तानी हमें भी इत्तफाक करना चाहिए इस बात से कि वो एक्शन जो सियासी जमातें बवजह मजबूरी कह लीजिए या उनके पास वो विजन नहीं है, जो भी कह लें, इल्ज़ाम तो मैं लगाना नहीं चाहता, लेकिन जिसने भी ये विजन का मुजाहरा किया है, जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई है जिसके नतीजे में इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस और एक्शन यानी रिएक्शन आया है, उनकी दाद दिए बगैर तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहिए। और हमारे सियासतदानों को भी इससे यकीनी तौर पर सबक सीखना चाहिए। जो डॉलर के अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार होता है वो एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और वो डॉलर के नीचे आने के बाद ये भी हमने देखा कि उसके बाद से वहाँ पर भी यानी जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास मौजूद है उसमें यह है कि यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 इंडेक्स है उसमें बहुत बेहतरी आई है। कल भी बेहतरी आई थी और आज तो और ज़्यादा बेहतरी आई है। सही। तो अच्छा, वक़ार से भी कहा जा रहा है कि इंडिकेटर होता है कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो अब सही सिमत में चल पड़ी है। जी आप कुछ कह रही हैं। मैंने कहा ये इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़बरदस्त किस्म का इकदाम था कि मनी एक्सचेंज जो है उन कंपनीज़ को बंद कर दिया गया और फिर आज ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि अब मार्केट में डॉलर वाफिर मिकदार में मौजूद है। जिन लोगों ने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी थी वो लोग भी अब लेके पहुंच गए हैं जी कि और ना कम हो जाए तो हम फटाफट इससे जान छुड़वाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक बड़ा मस्बत इससे फ़र्क पड़ा है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये खबर हमने कल ब्रेक की थी कि जो मिनी कंपनियां बना दी गई थी एक्सचेंज कंपनियां, उनको बंद करने का फैसला हुआ है। अब बैंकों को हदायत जारी कर दी गई है। ये हमने बड़ी तफसील से कल बात की थी कि आप अपनी एक्सचेंज कंपनियां बनाएं और उसके लिए जो सरमाया दरकार है वो 20 करोड़ की बजाय उसकी लिमिट भी 50 करोड़ कर दी हमने, ये भी कल बताया था। सही। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब जो मुआशी माहिरीन हैं वो भी इस तब्दीली का सेहरा जो है वो जनरल आसिम मुनीर के सर बांध रहे हैं। तो हमें भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इस तरीके से इस इकॉनमी को सही सिमत पर लाया जा सकता है, डॉलर की उड़ान को रोका जा सकता है, तो ये अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बात भी अब हमारे सियासतदानों को इसका भी इदराक हो जाना चाहिए कि IMF के पास मुल्क की मईशत को गिरवी रखने के क्या नुकसान होते हैं। सही। हमने अपने प्रोग्रामों में बताते रहे हैं हम कि शौकत अजीज़ साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इलेक्टेड, लेकिन पहले तो बाहर से आए थे। उन्होंने IMF को कहा था कि आपके पैसे पड़े हैं, यहाँ से पकड़े और मुड़ के इधर मत देखिएगा। तो ऐसा हो सकता है अगर हम चाहें, अगर हमारी कमिटमेंट ऐसी हो, अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल बुखारी साहब, इससे ज़्यादा बेबसी और क्या हो सकती है कि आप अपनी आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हो और आपको मिन्नतें समाजतें करें IMF की करने पड़े कि हम आप कहें तो हम दे दें या आप इजाज़त दें तो हम दे दें। उसकी तरफ भी हम आते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा वो जिक्र जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज का किया था उसके फिगर्स मेरे सामने हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 46,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। यानी एक ऐसा टारगेट जो हमने पहले अचीव किया था लेकिन हम नीचे नीचे जा रहे थे, वो अब हद बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स जो है उसमें 200 पॉइंट का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 46,000 पॉइंट से तजावज़ कर गया है। माहिरीन का कहना यह है कि ये सब कुछ मुमकिन सिर्फ इसलिए हुआ है कि डॉलर जो है उसको लगाम डाल दी गई है और इन्वेस्टर का जो इत्मीनान है वो बहाल हो गया। अब आ जाइए जनाब, जो दूसरा सवाल आपने उठाया, यस आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम अपनी मईशत को दूसरों के पास गिरवी रखेंगे तो फिर हमारी छोटी छोटी इल्तिजाएँ भी कबूल नहीं होंगी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत वक्त जो है वो गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहती है
और IMF ने हमें मना कर दिया है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम उनका हुक्म माने। और वो जिसका कहते हैं ना कि रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। आप ये देखिए कि हम तो गए थे गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाने के लिए, उन्होंने कहा ये बात तो छोड़े, जरा पहले बात करें आपके गैस क्या गैस की। यानी गैस के ऊपर मुझे इस बात पे बहुत हैरत और मैं अचंभे में हूँ कि IMF कह रहा है कि 45 से 50% गैस की कीमतें बढ़ा दें आप। तो फिर यानी अगले महीने हम तैयार रहें कि गैस के ये बिल भी। बताइए कि फिर गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा? जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब का क्या बनेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये वाली रिक्वेस्ट तो मुस्तरद हो गई है ना, ये जो IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ये तो गई ना जी, ये तो खूब खाते में जिसको कहते हैं ना, और 400 यूनिट कोई इतने ज़्यादा नहीं है, ये भी मतलब वही लोग हैं जो कि मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन फिर भी ये तजवीज़ जो है वो मुस्तरद हो गई है। अगर इजाज़त मिली है, जो कि अब मिन्नतें समाजतें करके हमें छोटी छोटी इजाज़तें लेना पड़ रही हैं, तो वो मिली है 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो है वो बिल्स किस्तों में दे सकते हैं। उनको भी एज सच कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, रिलीफ नहीं है, किस्तों में दें, किस्तें कर दें। अब आप मुझे बताएं ना कि उसको उससे क्या फर्क पड़ेगा? किस्तों का क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि अगले महीने के बिल के साथ एक और किस्त जुड़ जाएगी तो फिर तो ये इजाफी बोझ ही है। बर्बादी समझे उसको। जो एक एनकरेजिंग बात है वो ये है कि डॉलर के क्रैकडाउन के बाद दूसरा क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया बिजली चोरों के खिलाफ। बिजली चोरों के खिलाफ बहुत सारी सियासी हुकूमतें कर सकती थी, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की है। लेकिन अब एक तो ये कि वो कल हमने ये खबर भी ब्रेक की थी कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट यानी कानून जो है वो बन रहा है, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होने वाला है, जिसके बाद उन इलाकों में जहां बिजली कंज्यूम की जाती है बिल नहीं देते। अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो वो सिरे से फ्री खाते में बिजली चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि कितने 100 अरब रुपए सिर्फ इस एक एक्शन से बच जाएंगे पाकिस्तान के, जो जिसको कहते हैं खूह खाते में जा रहे थे। उससे भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको एक रिलीफ ही नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि आपकी लाइबिलिटीज जितनी कम होंगी, आपकी अर्निंग जितनी बढ़ेगी, इकोनॉमी उतनी ही जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। और ये अमल जो है मजीद ताखीर से नहीं होना चाहिए। इस अमल को अब एक वॉर फुटिंग के ऊपर जारी करना चाहिए। इलाके हमने कल अपने प्रोग्राम में नामजद कर दिए थे किन किन इलाकों में बिल्कुल ही लुट मची हुई है, चाहे वो शिकारपुर है, चाहे वो मर्दान है, चाहे वो हमने वो सारी जो यानी डिस्कोज है उनका भी नाम लेके बताया था कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना बिजली का लॉस हो रहा है। आप ये देखिए ना, दो तरह की मुसीबतों में हम फंसे हैं। टैक्स देने का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, जो बहुत बड़ा सेटबैक है। तमाम हुकूमतों ने नारेबाजी की कि टैक्स लेंगे, टैक्स लेंगे, टैक्स लेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो अपना तय किया हुआ टारगेट जो है उसको भी अचीव कर सके। और दूसरी बात ये कि जो हमारा रेवेन्यू कनेक्शन है, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हैं या जो भी हमारे FBR के जो रिकवरीज हैं, उनमें भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। दुनिया भर में अब टैक्स देने का कल्चर है, वो टैक्स देते हैं तो उनको फिर हुकूमत रियायतें भी देती है। सही, हमारे यहाँ ये सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। इसको इससे ज़्यादा बिगड़ने का हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा बुखारी साहब, अभी आज खबरें तो देखें ना बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ फिर कुछ चीज़ें और भी आपके जहन में आती हैं। मतलब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ये डॉलर के नीचे आने का, डॉलर में की कीमत में जो कमी है उसका सेहरा भी आर्मी चीफ साहब के सर पे सज रहा है और बहुत सारे क्रैकडाउन शुरू हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, आवाम के लिए अच्छा हो रहा है, हम खुश हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए, इसका दूसरा पहलू सोचा जाए, तो क्या हमारे यहाँ जो मुंतखब होकर हुकूमतें आती हैं वो नाकाम हो गई? मतलब हमारे मसाइल का हल उनसे तो नहीं मिला। हम एज एनालिस्ट और एज जर्नलिस्ट हम ये नहीं कह सकते कि सारी खराबियां जो हैं वो सिर्फ सियासतदानों में हैं। अच्छा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, उनकी लीडरशिप के बीच में विजन की कमी हो सकती है, उनके अंदर डेडिकेशन और कमिटमेंट की कमी हो सकती है। लेकिन ऑल सेड एंड डन अब वो कुछ हो रहा है जो सियासतदान नहीं कर पाए हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासतदानों को इससे सीखना चाहिए।